नमस्कार दोस्तों। आपने सीरियल किलर का तो नाम सुना ही होगा, बहुत सारे सीरियल किलर का नाम सुना होगा। आज हम ऐसे सीरियल किलर की बात करने वाले हैं जो कि मर्डर, जो बिकनी पहने हुए लड़कियां रहती थी उनको मर्डर करता, प्यार में पहले फंसाता और मर्डर करके कभी बीच पे तो कभी कहीं फेंक देता था। और ये बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर जिसने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी जेल के हवाले और अभी हाल ही में काठमांडू से रिहा हुआ है। हम बात कर रहे हैं चार्ल्स सोबराज की। जी हाँ, जो कि फ्रांस का रहने वाला बंदा था, उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं। रुको। वियतनामी माँ और भारतीय पिता जो कि शादी न करते हुए लिव इन में रह रहे थे, और उस जमाने में लिव इन में रहे थे 1944 के आसपास मैं बता रहा हूँ, और एक बच्चे को जन्म देते हैं। उसका नाम रखता है चार्ल्स सोबराज। लेकिन कुछ दिनों के बाद इसके पिताजी इसको छोड़कर, इन दोनों माँ बेटे को छोड़कर भारत मुल्क वापस आ जाते हैं। उसके बाद इनकी माँ की मिलते हैं एक फ्रेंच के आर्मी से, और उनसे इनको प्यार होती है और वो दोनों शादी करते हैं, और फिर दोनों वियतनाम छोड़कर फ्रांस में आ जाते हैं। जब फ्रांस में आते हैं तो उसके बाद इन लोग फ्रांस की नागरिकता इन लोग को मिल जाती है। जब फ्रांस की नागरिकता मिलने के बाद बेसिकली होता क्या है कि चार्ल्स सोबराज जी को फ्रांस का नागरिकता मिल जाती है। इनको उतना वैल्यू नहीं मिल पा रहा होता है। सौतेला भाई इनका पैदा होता है तो उनको वैल्यू ज़्यादा मिल रहा था, इनको वैल्यू कम मिल रहा था, तो अपने आप को बहुत ही ख़राब महसूस कर रहे होते हैं। जो खराब महसूस कर रहे होते हैं चार्ल्स सोबराज जी, वहीं से इनकी दुनिया जो है क्राइम की शुरू होती है। और शुरू होती है एक नए सीरियल किलर, एक बहुत ही बड़ा ठग, जो ड्रैग पैडलर, बहुत सारे अलग अलग नामों से इनका जाना जाता है। और इनके सबसे पहले जो चोरी हुई थी, इसने किया था एक कार को चोरी किया था, आपको फ्रांस में ही, पेरिस के आसपास। और ये जेल में रहे थे 8 महीनों तक। ये जेल में रहे। जेल में रहने के बाद जो बहुत सारे, देखिए, जेल में रहने के बाद बहुत सारे लोग आते हैं वहाँ पे सुधार करने के लिए भी। जब वो तो सुधारक के नाम पर एक लोग वहाँ पे आते थे, एक बंदा आता था, वो सुधारने वाला, बहुत ही उसका पकड़ था। सुधारने के लिए बेसिकली जो होता है, जैसे आप ड्रग्स के एडिक्टेड हो जाते हैं तो वहाँ जाते हो आप किसी वहाँ पे ड्रग्स एडिक्शन को छुड़ाने के लिए, उसी तरह क्राइम से रिलेटेड कोई भी जो होता, छोटा मोटा जो चोर डकैत होता है, उसको एडिक्शन को छुड़ाने के लिए एक आदमी या ट्रेनर थे, उनसे इनको मुलाकात होती है और बहुत अच्छे रिलेशन बन जाते हैं। तो ये जब जेल से निकलता है तो उनसे जाके मिलने लगता है, हमेशा कंटिन्यूटी में मिलते जुलते रहता है। लेकिन उसके बाद उसको वहाँ से एक आध बहुत बार जो, फिर उसके बाद भी चोरी उसने छोड़ी नहीं। उसके बाद ये बहुत बार जेल जाता है। उसके बाद वहाँ से फ्रांस से निकल कर ये एशिया की तरफ मूव करता है। एशिया की तरफ मूव करने का सबसे बड़ा कारण ये था कि जानता था कि एशिया में उतना ज़्यादा टफ रूल नहीं है, यहाँ पे आप कुछ रिश्वत देकर या कुछ इस टाइप से आप बच सकते हो। तो इसीलिए वो मुंबई आता है 1969 के आसपास। मुंबई आता है तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों को ठगता है, ड्रग्स खिलाता है, ड्रग्स का काम करना शुरू कर देता है, ड्रग्स पेडलिंग का, किसी को नस्ली दवा खिलाकर लूटपाट करने की शुरुआत कर देता है। उसके बाद ये बीच में अशोका होटल जो है 5 स्टार होटल, वो दिल्ली पहुंचता है। 5 स्टार होटल में उसके ऊपर सबसे टॉप फ्लोर पे ज्वेलरी शॉप थी। ज्वेलरी शॉप को लूटने के लिए इन्होंने प्लान किया अपने फ्रेंड्स के साथ। हाँ, एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, इनकी गर्लफ्रेंड भी थी, और अपने फ्रेंड्स के साथ सोचता है कि इसको लूट के हम लोग निकल देंगे इंडिया से। लेकिन हुआ क्या कि जब ये दिल्ली में जब अशोका होटल के ऊपर जिस दिन इन्होंने रॉबरी की, लूट मार की, उसके बाद ये चले गए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के, वहाँ से फ्लाइट पकड़ के निकल देंगे। लेकिन क्या हुआ कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इनको देखा गया तो पुलिस लोग को शक हो गया कि इनके बैग में ज्वेलरी इतनी कहाँ से आई है। अब ये जानते हुए, ये देखते हुए पुलिस वालों को शक हुआ कि कहीं ये डकैत की तो नहीं, डकैती की नहीं, कहीं चोरी की तो नहीं, क्या है। तो पता चलता है कि नहीं, ये सही बात है, ये चोरी डकैती की ही ये ज्वेलरी है। तो इसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है उसमें। और इसकी पत्नी तो खैर वहाँ से निकल जाती है। पत्नी का बीमारी का बहाना बनाकर वो निकल जाता है कुछ दिन बाद। फिर ये भाग जाता है इंडिया से पटाया। बहुत जगह ये घूमा, उसके बाद अफगानिस्तान गया, रोम गया, बहुत जगह गया। उसके बाद ये पहुंच जाता है पटाया। पटाया का किस्सा ये है कि पटाया, बैंकॉक जानते ही हैं, वहाँ जाते ही
इसका देखिए, इसका बॉडी में इसका पर्सनालिटी इस टाइप का था, इतना चार्मिंग था इसके अंदर, इतना चार्मिंग था कि कोई भी देख के इसको मनमोहित हो जाए। बहुत ही देवानंद का टोपी पहने हुए शख्स इतना हैंडसम दिखता था कि आप कह नहीं सकते हो। और जब ये गया पटाया में तो बहुत सारे इसको देख के लैंग्वेज बहुत सारे आते थे, हिंदी जानता था, उर्दू जानता था, फ्रेंच का था तो फ्रांस का था तो फ्रेंच लैंग्वेज जानता था, और भी बहुत सारे लैंग्वेज इसको ज्ञात हो चुका था। तो जब ये वहाँ पटाया में रहने लगा तो बहुत सारी लड़कियों के साथ इसके संबंध बने, बहुत सारे के साथ इसने अपने प्यार के जाल में फंसाया और ये कत्ल कर दिया करता था। और एक किस्सा आया कब, जब वो एक लड़की क्या थी कि स्विमिंग पूल के पास या तो फिर बीच के पास बिकनी में लेटी हुई, मतलब कि मरी हुई बोलिए, मिली, और उसकी बिकनी पे फूल का निशान था। तो जांच पड़ताल चल रही थी, पता नहीं चला, उसमें पता किया गया कि किसने ऐसा कांड किया, कौन मर्डरर है। जितने में इतना पता चलता है दूसरे लड़की का लाश मिल गया, फिर दूसरे तालाब के पास, वो हाल वही बिगनी पहनी हुई और वही फूल जो फूल पिछले वालों के पास था, पिछले वाली लड़की के पास था। ऐसे कहा जाता है कि इसने पटाया में 15 से 20 लड़कियों का कत्ल, लड़कों का कत्ल किया, और फिर ये वहाँ से फरार होकर आ जाता है इंडिया में। जब इंडिया में ये फिर से मुंबई में आता है तो इसमें भी कुछ फ्रांस के लोग जो है उसको ठग लेता है दिल्ली में ही, दिल्ली या मुंबई में। फ्रांस के लैंग्वेज इतना मनमोहित है कि फ्रांस के स्टूडेंट आए हुए थे, उससे बात करता है, उसको ठगता है। और लेकिन एक केस में क्या होता है कि पकड़ा जाता है। तो पहले से इस पर केस चल रहा था, जब ये सबसे पहले 69 में आया था, 75 में, अब 76 में ही आया फिर से। तो फिर से इस पर केस देखा कि अरे यार बहुत ही बड़ा फ्रॉड आदमी है, तो इसको इंडिया में 12 साल की सज़ा सुनाई जाती है। कितने साल की? 12 साल की सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन इतने में पटाया वाले में जो थे बैंकॉक के लोग को, वहाँ के पुलिस को कुछ सबूत मिलते हैं इसके विरुद्ध, तो वो भी इंडिया के कांटेक्ट में आता है और बोलता है कि भाई हमें इसको सौंप दीजिए, मेरे को हमारे देश में इसकी ज़रूरत है, इसको मतलब जो भी वहाँ के कानून के हिसाब से इसको सज़ा सुनानी है। तो पहले भारत वालों ने बोला कि पहले हमारे यहाँ आया, हमारे यहाँ क्राइम करके गया, तो पहले हमारी बारी, पहले मैं इसको सज़ा सुनाऊंगा, उसके बाद ही कुछ होगा। तो हुआ यूँ कि जब सज़ा सुनाया गया 12 साल का, तो ये जेल में बहुत ही सभ्य तरीके से 76 से लेकर 86 तक बहुत ही सब तरीके से जेल में रहता है, और सबको पोटते रहता है, जिसको बटरिंग बोलते हैं ना, बटरिंग करते रहता है, मक्खन लगाते रहता है, बहुत प्यार से दुलार से बात करता है जेल वालों से। तो सबको लगता है यार चार्ल्स सोबराज तो सुधर गया, बहुत ही अच्छे से बात कर रहा है। तो इसके दिमाग में ऐसा कुख्यात आदमी था कि इसके दिमाग में प्लानिंग चलते रहती थी कि कैसे निकलना है, और कैसे निकलने के चक्कर में कुछ ना कुछ तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना ही पड़ता है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में यह था इसमें कि ये बातों का बहुत ही तेज आदमी था, कैसे बातों में किसी को जल्दसाजी में फंसा लेता था कि आपको पता भी नहीं चलता था। पूरे जेल वार्ड, पूरा जेल के कैदी को, जेल के बहुत सारे आदमी को, पुलिस अफसर लोग को भी पकड़ लिया, जेल अपने बातों में फंसा लिया। और इसने प्लानिंग की, 10 साल हो गया उसके बाद की बर्थडे मेरा है सर, सबको बोलता है सर मेरा बर्थडे है, बर्थडे सेलिब्रेट होगा, बर्थडे सेलिब्रेट होगा 1986 में। तो केक वेक का इंतजाम होता है, पूरा भरपूर पार्टी, लड्डू जलेबी वलेबी सब मंगाया जाता है। लेकिन उसके बीच में ये क्या करता है कि नशीली दवा, ड्रग्स मंगा के अपने पास रख लेता है। तो बर्थडे की कहानी शुरू होती है। जब बर्थडे की कहानी, मतलब कि बर्थडे सेलिब्रेशन का शुरुआत होता है, तो इसने किसी को प्लानिंग के तहत नहीं बताया था कि मैं इस दिन बर्थडे के दिन जब सेलिब्रेट करूंगा तो नशीली दवा ड्रग्स वक्स मिला दूंगा जिससे बेहोश हो जाएंगे बंदे। किसी को नहीं, सिर्फ अकेला बंदा प्लानिंग कर रहा था। लेकिन बर्थडे के दिन इसने 4 लोगों को बताया। जब 4 लोगों को बताया, चारों पांचों मिलकर सबको खिला दिए, पूरा जेल में जेलर्स को भी खिलाकर सब बेहोश हो गया। तो ये बाहर निकलते हैं, बाकायदा फोटो लेते हैं जेल के साथ और वहाँ से निकल लेते हैं। कोई सब अपने अपने रास्ता चले जाता है। ये चले जाता है गोवा में खूब अयासी के साथ एकदम क्या बोले आपको, सब कुछ कैसीनो वैसीनो बीच पे पूरा आराम से घूम रहा होता है। जब घूम रहा होता है कैसीनो बीच पे, तो एक पुलिस वाला ने देखा, उसको पहचान गया कि अरे यार ये तो चार्ल्स सोबराज ही है। तो इसको पकड़ के फिर से दिल्ली ले आया जाता है, इसको फिर से जेल में डाल दिया। तो ये पहला बंदा था कि जेल में रहने के लिए जेल को तोड़ के जेल से भागा था। आप समझ रहे हो,
पहला बंदा था जिसने जेल को तोड़ा था कि जेल से बाहर जाए फिर जेल में आ जाए। क्योंकि मैं इसका रीज़न बताऊंगा आपको। अब इसको उस समय जेल की सज़ा सुनाई जाती है 8 से 10 साल, इसको जेल की सज़ा सुनाई जाती है। पहले 12 साल, फिर 9 साल या 10 साल की सज़ा होती है। तो 86 से लेकर इसको 97 तक, मतलब कि 77 में कि 86 76 77 में जेल में गया था और 97 तक ये जेल में रहता है। पूरे 20 साल के आसपास भारत में ये जेल में रहता है। 20 साल रहने का उसका रीजन अब मैं बता रहा हूँ। क्या था कि बैंकॉक में, पटाया में, बैंकॉक में एक रूल्स है कि 20 साल तक यदि वो अपराधी आपके गिरफ्त में नहीं आएगा तो आप उसको छोड़ दोगे, आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। तो ये सोचा कि भाई क्या किया जाए। तो ये 20 साल तक भारत में रहना चाह रहा था, इसीलिए कि हम वो 20 यदि 12 साल के बाद वो निकल जाता और उसके हाथ आ जाता, बैंकॉक में चला जाता पुलिस पटाया के हाथों, पुलिस के हाथों में, तो इसको एकदम मुकद्दर फांसी की सज़ा होने वाली थी। तो बड़ा खतरनाक दिमाग से ये बच गया 20 साल तक। फिर ये रिटर्न इसको इंडिया में, जब ये 20 साल कंप्लीट कर लिया तो इंडिया से इसको डायरेक्ट फ्लाइट के थ्रू पहुंचा दिया गया फ्रांस में पहुंच गया। तो ये एकदम हीरो, सुपर हीरो के तहत, क्योंकि बहुत सारे इन्होंने चोरी डकैती दिस दैट, मतलब ठगी का काम, बहुत सारा काम किया था और इतना हैंडसम था कि किसी को भी फंसा ले, किसी को पता नहीं चलता था। तो हुआ एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। फ्रांस के जो कुछ युवा को इसने ठगने का जो काम किया था, किस तरह से मैं आपको बता देता हूँ। क्या हुआ कि ये वो उसमें ड्रग्स मिलाया और उसको पिला दिया, ड्रग्स खिला दिया, नशीली दवाई मिलाई, खिला दी। हुआ क्योंकि उसको तबीयत नासाज हो गया, जो बंदे थे जिसको ये लूटना चाह रहा, जिसको मर्डर करना चाह रहा था, लूटना चाह रहा था, तो उसकी तबीयत खराब हो गई। तो ये क्या करता है, उसको हॉस्पिटल लेके जाता है, बाकायदा उसको जांच करवाता है, उसको ठीक करवाता है। तो जो बंदे थे वो तो कहता है ये तो बहुत अच्छा बंदा है, ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है, साला मेरे को जान बचा दिया। तो भरोसा पहले जीत लिया, और जब भरोसा जीत लिया तो उसको लग रहा था चार्ल्स सोबराज को कि भाई पहले भरोसा जीतता था, उसके बाद देखा कि भरोसा मेरे अंडर आ गया है, इन लोग चारों बंदा, पांचों बंदा, तो उसके बाद इसने डकैती की और निकल दिया। ऐसे किस्से अनलिमिटेड है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि पहले दिल जीतना और उसके बाद लूटने की कहानी। हुआ यूँ कि बहुत अच्छा कहानी चल रहा था इसकी ज़िंदगी। जब ये जेल से पहुंच गया फ्रांस में, तो यहाँ ऑटोग्राफ लेने के लिए लोग, मीडिया वाले और बहुत सारे लोग, इसमें मूवी बनाने वाले लोग एकदम पहुंच रहे थे इससे बात करने के लिए। तो ये बात करने का $5,000 से $7,000 मांग रहा था, बात करने को, उससे पूछने का। तो इस पर एक मूवी भी बनाई गई है, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री बनी, इंडिया में भी बहुत सारी मूवियाँ बनी हैं। रणदीप हुड्डा के चार्ल्स वाल्स करके है, और एक नेटफ्लिक्स पे भी रिलीज हुई। उसी तरह बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री भी है। और इसने उस समय 90 करोड़ के डिमांड किया था, इसने अपनी मूवी को अपने बारे में बताने के लिए, अपने कहानी को सुनाने के लिए। और उसकी जीवनी जो है, लिखने वाले रिचर्ड नेवली और जूली क्लार्क के सामने वह कबूल कर चुका है कि वो 4 देशों में कम से कम 10 हत्या और 20 साल का 10 हत्या तक कर चुका है, जिसमें इसमें, और ऐसे तो समझिए कि जो नहीं भी कबूला होगा उसमें 15-20 मान ही लीजिए। अब मैं आपको बता रहा था कि वहाँ 90 करोड़ की मूवी बनने लगी, बहुत अच्छी ज़िंदगी से चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं था। जब भी इंटरव्यू लेने जाए कोई तो $5,000 में बात ही करे, तो पैसों से कोई कमी दिख नहीं रही थी। लेकिन हुआ क्यों पता नहीं क्या हुआ कि ये 2003 में नेपाल काठमांडू आया। हाँ देखिए, एक कहानी मैं आपको और बताना बीच में भूल गया, जो कि हो रहा था क्या कि जब पटाया से वो डायरेक्ट इंडिया नहीं, पटाया से वो गया पहले नेपाल में कैनेडियन दो मतलब एक कपल्स थे, एक कनाडा की बंदी थी और ऑस्ट्रेलिया अमेरिका की बंदा था। उसको इसने मर्डर करके फेंक दिया और उसके बाद वो भारत आया था। ये मैंने बीच में स्किप कर दिया, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि 2003 का किस्सा पे आ जाए। 2003 में ये क्या हुआ कि काठमांडू चला जाता है। काठमांडू में कैसीनो में घूमते फिरते रहता है, आराम से खाते पीते रहता है। लेकिन एक पत्रकार थे, बहुत ही फेमस पत्रकार थे उस समय के, तो उसने देखा इसको सुबराज को और पहचान गया कि अरे यार यही बंदा था जो मर्डर करके भागा है नेपाल से। तो सरकार को गुहार लगाते हैं, तो ये पकड़ा जाता है और इसको उम्र कैद की सज़ा होती है। देखिए इसमें भी इसकी कहानी देखिएगा कि क्या होता है कि जब नेपाल में रहने लगा तो जो इसकी वकील होती है शकुंतला थापे, जो वकील है, उसकी बेटी होती है कौन, निहिता विश्वास, जो कि 20 साल की होती है। और ये बंदा जो था, ये बंदा हो गया था आपको 65 साल का। ये 20 साल के लड़की से इसको प्यार हो जाता है जेल में ही,
और ये जेल में ही उससे शादी कर लेता है। उस समय इसकी माँ बाकायदा जो थी शकुंतला थापे, वो वहाँ पे प्रेजेंट रहती है। और जेल में फोटो वीडियो वायरल हो जाता है, तो वहाँ की सरकार बहुत सारी बोलती है कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन फोटो वायरल होने के बाद एक्सेप्ट करना पड़ता। और निहिता विश्वास जो थी 20 साल वाले, उसको पता नहीं क्या देखा 65 साल के बंदे के साथ, और वो शादी हो जाता है वहाँ पे। और उसके बाद क्या होता है कि 2008 में पहली फोटो की तस्वीर आने शुरू होते हैं। 2008 में शादी भी करते हैं। शकुंतला थापे की बेटी होती है। और सर निहिता विश्वास बिग बॉस में भी आ चुकी है। यदि आप नहीं देखे हैं बिग बॉस को सीजन, तो आप जाके देख सकते हैं। तो ये देखिए, इतना बड़ा जलसाज आदमी की शादी कर लेता है जेल में भी। तो फिर बहुत आदमी को शक होता है कि कहीं ये जैसे बर्थडे का सेलिब्रेशन किया था, उसी तरह ये जाल में फंसा कर, शादी के जलसाज में फंसा कर कहीं फिर से भागना तो नहीं चाहता है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन हाँ, श्रीलंका सॉरी नेपाल का कोर्ट में इसने अर्जी लगा दी कि भाई 73 साल मेरा हो चुका है, जो कि वहाँ के लॉ के अनुसार 72 ईयर्स के बाद बूढ़ा बुजुर्ग को छोड़ दिया जाता है। तो इसने तो अर्जी लगाई कि मेरा 73 ईयर्स मैं का हो चुका हूँ, तो मेरे को भी छोड़ दिया जाए सुप्रीम कोर्ट में। तो अर्जी लगाने के बाद इसको जो है छोड़ दिया जाता है अभी हाल ही के दिन में। और डायरेक्ट इसको फ्लाइट यहाँ से बैठा कर इसको फ्रांस भेज दिया जाता है। अब डर बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि कहीं फिर से ये अपना धंधा में शुरू ना हो जाए, फिर से ठगने का काम न शुरू कर दे, फिर से किसी को मर्डर न कर दे, फिर से बिकनी के लिए वापस आ गया तो दहशत न फैला दे। इस तरह की कहायास फिर लगाया जा रहा है। लेकिन देखिए क्या होता है। और ये कहानी आपको कैसे लगी, कुछ चीज़ इसमें यदि मैं मिस कर गया हूँगा, मैं आपको बता दूं कम से कम ये 40 साल तक ये जेल में रहा है। 73 साल 74 साल की उम्र में 40 साल इन्होंने जेल में, 30-32 साल इन्होंने बाहर रहा। इतने में इतना बड़ा हंगामा कर दिया कि मतलब कि दुनिया का सबसे बड़ा ठग बोलिए, दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग पेडलर बोलिए, सीरियल किलर बोलिए, बिक्री के लिए बोलिए, बहुत नामों से परेशान हो गया। और कुछ चीज़ यदि मेरे से छूट रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।